Hello everyone, how are you students? वेलकम टू आवर चैनल एम एस शारदा क्लासेस। मैं विवेक तलवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह जो क्लास है +2 आर्ट पॉलिटिकल चैप्टर 3, इस नेम इज यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिकल, या हिंदी में बोलते हैं विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बात करते हैं, अभी हमने इससे पहले 2 चैप्टर को डन किया और 2 चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहला क्या था, शीत युद्ध, ठीक है ना, इरा ऑफ कोल्ड वार जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या है, शीत युद्ध का दौर। दूसरा था द एंड ऑफ बी पोलरिटी, यानी कि ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड है हमारा चैप्टर जो है वो है विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। अब बात यहाँ आती है बेटा कि उन 2 चैप्टर में हमने फर्स्ट में किया था शीत युद्ध के बारे में और सेकंड में किया था वर्ल्ड वार के। देखिए जो 2 महाशक्तियाँ हमारे सामने आ गई थी, एक अमेरिका और एक रूस, ठीक है, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हम बात लेके चलते हैं। उन दोनों के बाद एक कहानी की तरह अगर आप पॉलिटिकल को पढ़ोगे +2 की, तो आपको एज इट इज़ याद रहेगी। अगर आप इसको वैसे रट्टा मारने की कोशिश करोगे या समझोगे बीच बीच में से, तो कुछ भी आपके समझ नहीं आएगा। देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 जो वर्ल्ड वार थे, हमारे विश्व युद्ध थे, वहाँ से स्टार्ट हुई। विश्व युद्ध के बाद फिर शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। शीत युद्ध के बाद की जो बात है वह आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार बंद होने के बाद शीत युद्ध हुआ था, वो भी क्यों हुआ था, क्या तनाव था, उसके कारण क्या था, वो मैंने 2 चैप्टर में डिस्कस किया था। लेकिन जो थर्ड चैप्टर है हमारा विश्व राजनीति में, अब भाई बात आती है जब शीत युद्ध यानी कि जो ईरा ऑफ कोल्ड वार है वो बंद हो चुका था बिल्कुल पूरी तरह से, तो वहां पे 2 शक्तियां हमारे सामने आई है। जो फर्स्ट थी कौन, रशिया यानी कि सोवियत संघ, ठीक है। सेकंड थी अमेरिका यानी कि यूएसए। और पावर में जब ये थी 1990 में जाके 90-91 में, 1990 और 91 में जाके क्या होता है कि सोवियत संघ का पतन हो जाता है। पतन समझते हो, तो उसके डिवाइड हो जाता है, टुकड़े हो गए, ठीक है। तो जब ये बात टुकड़े हो गए, तो जो सोवियत संघ है वो अमेरिका के सामने क्या पड़ गया, मतलब कमज़ोर हो गया, ठीक है ना, वीक पड़ गया। अब कोई पावर है भाई, एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ दोनों तरफ 10 है, ठीक है। 10 ग्रुप इधर है, 10 का इधर है। 10 में से अगर 10 में से 8 रह जाए, 7 रह जाए, 5 रह जाए, 4 रह जाए, तो ये क्या होता है बेटा, तो वो जो सामने वाले के सामने है टक्कर में, वो क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे 2 शक्तियां थी हमारी, यूएसए और सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर। मैंने आपको ये दोनों के बारे में पढ़ाया था, ठीक है भाई। और दोनों टक्कर की थी भाई आपस में, ठीक है ना, एक दूसरे से बिल्कुल। तो जब इसके टुकड़े हो गए 1990-91 में जाके क्या हो गई, इसकी डिवाइड हो गया भाई, टुकड़े हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये शक्ति खत्म हो गई, ठीक है, ये शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जो रियलिटी बात बचती है हमारे सामने, यूएसए। अब वर्ल्ड में यानी कि इस दौर में हम पहुंच गए। हम स्टार्ट कहाँ से हुए से 1939 से, जहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ था, वहां से आने के बाद अब 1991 में पहुंच गए हैं। यहाँ पर यूएसएसआर के क्या हो गए भाई, टुकड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है ना, तो थर्ड भी उनके साथ रिलेटेड है बिल्कुल। तो अब हमारे पास ओनली यूएसए बच गया। क्या बच गया हमारे पास, ओनली यूएसए बच गया। अब यूएसए महाशक्ति बन गया भाई। और आज टुडे भी भाई क्या है, टुडेज इन द वर्ल्ड क्या है भाई, टुडे इन द, आज भी जो है वर्ल्ड में क्या है, महाशक्ति है, ठीक है ना। सबसे बड़ी पावर है भाई किसकी, यूएसए की, ठीक है। तो यही बात आती है भाई। अब जो भी बहुध्रुवीयता थी ना, बहु मतलब 2 या यूनिटी थी, अब वो से वर्ल्ड में सिर्फ एक रह गई, जिसको बोलते हैं हम एक ध्रुवीयता। एक ध्रुवीयता यानी कि इसका नाम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन बी पोलरिटी, बी पोलरिटी, ठीक है। अब बात सुनो भाई ध्यान से। जब रूस खत्म हो गया, सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, तो हमारे पास एक पावर बचती है यूएसए, ठीक है। अब यूएसए का भाई पूरे कंट्री के पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरा बोलबाला था। इससे आगे लड़ने वाला कोई भी
देश नहीं था। इसके पास अच्छे सैनिक थे, सैन्य शक्ति थी जिसको बोलते हैं, पावर्स थी इसके अच्छे इसके पास। और दूसरा ये कि ये जो महाशक्ति थी यूएसए, ये सभी पर यानी कि ये जो मित्र राष्ट्र थे तो उनके साथ भी ये क्या था, अच्छा लिंक था। कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी जो बंद जो है इन्होंने किया था लास्ट में आके, बिल्कुल हीरोपंती वाला सीन किया। और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी क्या हुआ था, अमेरिका ही आगे आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद बात आती है ये 1991 तक हम पहुंच गए भाई। ठीक है, तो जब ये हो ही रहा था भाई, ये सारी पावर्स खत्म होकर सिर्फ एक पावर्स बच गई हमारे पास, यूएसए की पावर, जिसको बोलते हैं अमेरिकी पावर, या इसको बोलते हैं एक ध्रुवीयता। ठीक है, एक ध्रुवीयता का मतलब क्या, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक ध्रुवीयता क्या होती है, तो वो होती है भाई यूएसए की पावर। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, मैं रफ कर देता हूं इसको, आपने अच्छे से सुनना बेटा ध्यान से। ठीक है, अब होता क्या भाई इसके अंदर, जो अमेरिका था यूएसए, वर्ल्ड में जब ये पावर बन गई सबसे बड़ी, तो आपको पता है छोटे छोटे संगठन बन गए, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगेंस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, आतंकवाद। क्या बोलते हैं, आतंकवाद, आतंकवादी संगठन। ठीक है, जैसे ISIS है ना, उसके साथ ही। ठीक है, तो ये क्या है, आतंकवादी संगठन बन गए, उस टाइम की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया, अब आपने सुना होगा 9/11, जिसकी घटना किसको याद है भाई, कोई बता सकता है 9/11 को क्या हुआ था, 9/11? चलो एक वो बात है 2001, आप बताओ। ओके, कुछ को पता होगा जरूर। 11 सितंबर 2001, यानी कि जो था 9/1 में हुआ था, 11 जो डेट थी 2001 में क्या हुआ था भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर पर में क्या हुआ था, हमला हुआ था, सभी को पता है। तो ये आतंकवादी दल जो था अफगान का इधर से, ठीक है, तो ये उन्होंने ये अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है भाई, उस पर हमला किया था, और ये क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये घटना हो गई 2001 में आते आते। देखो 91 में तो आगे अब अमेरिका महापावर में ही है, और यहाँ के आज जो प्रेजेंट टाइम है, आज तक भी क्या है, अमेरिका महाशक्ति है। तो 2001 में क्या हुआ, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड पर इन्होंने क्या कर दिया भाई, यूएसए पर आतंकवादी जो थे उन्होंने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, WTO पर हमला हुआ था, ये आपको पता भी है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अब भाई बात आती है, ये तो वाद विवाद चल रहा था यूएसए के साथ, लेकिन अब क्वेश्चन तो वही आता है कि विश्व राजनीति में अमेरिका वर्चस्व की, अमेरिका का वर्चस्व क्या था भाई, इसका हेजमनी क्या था। ठीक है, अब भाई बात सुनो ध्यान से। अब बात आती है इसके अंदर क्वेश्चन, ये सभी को पता है, ओके रब कर देता हूं इसको मैं। अब भाई बात आती है यूएसए और इंडिया, यूएसए और इंडिया। अब यूएसए और इंडिया का संबंध, अब आपको पता है 1947 में बेचारा बहुत से हमारा जो इंडिया है, इतनी स्ट्रगल करने के बाद आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद देश के टुकड़े हो गए, पता ही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज कम थे इंडिया के पास, तो उन्होंने क्या किया भाई, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया। ठीक है, तो 5 ईयर्स प्लान लेके आया, बहुत सारी चीज़ें करके अपने आप को क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया। लेकिन जैसे ही 1994 आया भाई, 1994, अब आपको पता है 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर के मतलब वो शक्ति खत्म हो गई थी, सोवियत संघ वाली। ठीक है, तो 1994 में कौन थे, नरसिम्हा राव भाई, नरसिम्हा राव क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे भाई। ठीक है, नरसिम्हा राव यूएसए गए भाई यात्रा के लिए, यूएसए। ठीक है, क्यों गए यूएसए, ताकि भाई भारत के साथ अमेरिका के क्या हो, अच्छे संबंध हो। अब मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर में एक बात बताई थी कि गुट निरपेक्ष था, इंडिया जो हमारा था अभी वो गुट निरपेक्ष था, यानी कि गुट निरपेक्ष का मतलब है किसी भी गुट में शामिल ना होना। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो गुट बन गए थे देशों के आपस में, तो उसकी किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो इसके भारत के साथ, भारत ने सोचा कि यूएसए के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाए, तो 1994 में नरसिम्हा राव गए। ठीक है, फिर उसके बाद 2001 था, उसके 2004 में फिर वहां पर कौन गए, जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए, तो वो वहां पे गए। ठीक है, 2006 में फिर गए।
ठीक है। 2008 में फिर वहां पे यूएसए के दौरे पर गए ताकि परमाणु शक्ति बम के साथ से बात की जाए, संधि हो सके, समझौते हो सके, ठीक है। तो काफी सुधार करने के लिए वहां पे जो है गए। और 2008 में आपको पता ही है कौन थे जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है। तो ये भी भाई दौरे के लिए गए। तो जैसे जैसे बात आती गई कि 2014 यानी कि 14 तक यहाँ पर जब बीजेपी आई, रिसेंट की बात है, 2015 में फिर मोदी जी गए यूएसए, 16 में फिर गए, 17 में फिर गए, 18 में फिर गए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे, और वहां से भी जो है क्या हुआ, बराक, अगर 2010 की बात की जाए तो बराक ओबामा, ओबामा का नाम सुना होगा, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हमारी यात्रा पे आए। तो अब देखा होगा अभी यहाँ पे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए थे, ये बात सभी को पता है अच्छे से, ठीक है। तो यानी कि दौरे क्यों करते हैं, ताकि भाई देशों के साथ कैसे हो, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो, यानी कि रिलेशनशिप जो है उनके वो अच्छे हो जाए देशों के साथ, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं भाई, वो जर्नी करते हैं, एक दूसरे देश के पास जाते हैं और वहाँ पे जो ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि हाँ भाई इस देश के साथ हमारे मामले अच्छे हो सकते हैं, तो वहाँ पर पावर पर यात्रा परमाणु शक्ति होती है, जैसे वहाँ के जो भी सरकार के अंडर होता है उनके साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं कि हम इतने करोड़ रुपए आपको सहायक के रूप में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जापान के साथ जैसे अभी जो मेट्रो ट्रेन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जापान का, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, ये आपस में जाके प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं, और जिससे ये सेटअप करना ही क्या होता है भाई, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे कैसे महाशक्ति को एक महाशक्ति खत्म हो चुकी थी, एक यूएसए बच गया था। यूएसए पर फिर से आतंकवादी संगठन बहुत सारे आ गए थे, उन्होंने हमला किया 2001 में, और कैसे कैसे भारत के साथ ये संबंध स्थापित हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात की बात है भाई, जैसे ही 1994 में वापस जाते हैं, ये सिर्फ मैंने भारत का संबंध बताया आपको यहाँ तक, ठीक है, 2018 तक 19 तक, ठीक है, ये संबंध था। अब ये पीछे थोड़ा बैक फ्लैश में जाएंगे और पीछे जाके अगर देखेंगे तो यूएसए, वहां पे 4 घटना ऐसी हुई भाई जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो पहला क्या था, एक नंबर 1, प्रथम आंगल युद्ध, यानी कि प्रथम आंगल युद्ध का मतलब क्या है, सॉरी आंगल नहीं, खाड़ी युद्ध, हाँ सॉरी खाड़ी, द फर्स्ट बे ऑफ वॉर, ठीक है। खाड़ी युद्ध क्या था भाई, एक काम देखो, यूएसए महाशक्ति में आ गया 1991 में, ये सभी को पता है, महाशक्ति में आ गया, वापस वही चली जाती है, क्योंकि मैंने भारत को जोड़ दिया था, इसलिए भारत को बताया कि भारत संबंध यहाँ तक कैसे रहे। अब बात आती है दोबारा से यूएसए के पास। यूएसए क्या, प्रथम खाड़ी जो युद्ध की थी भाई यहाँ पे, वहां पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो इराक है, इराक ने भाई, ये इराक है, इसने कुवैत, पता है ना जहां पर तेल, जो कच्चा तेल है, पेट्रोल मिलता है, इसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया भाई। तो इसके ऊपर अधिकार करने के लिए कुवैत, यूएसए ने साथ दिया कुवैत का, और इराक को क्या कर दिया भाई, वहां से हरा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हारने के बाद क्या होता है, वहां पर कुवैत को आजादी मिल गई। तो ये प्रथम खाड़ी का युद्ध था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है। तो दूसरी बात होती है भाई, अमेरिका की युद्ध की इच्छा, ठीक है। अभी बात सुनो, अमेरिका के पास बहुत पावर थी, वो अपनी पावर से कुछ भी कर सकता था भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है उस टाइम पे बहुत सारे आतंकवादी जो है संगठन आ गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब वहां की बात करते हैं यूएसए की तरफ अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है भाई स्टूडेंट्स, अब जैसे भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए, प्रथम का आंगल युद्ध भी हो गया, खाड़ी युद्ध भी हो गया, इसके बाद है सोवियत संघ का पतन भी हो गया, संयुक्त राष्ट्र की राजधानी। अब इसके बाद बात आती है भाई हमारे यहाँ पे कि यूएसए एक पावर बन चुकी है भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर। वहां पर इराक को हरा दिया, कुवैत को भाई आजादी मिल गई, ठीक है, इराक को हरा दिया, कुवैत को आजादी मिल गई भी, ठीक है, ये कैसे मैं कर रहा हूँ कुवैत, ठीक है। इसके बाद भाई आते आते धीरे धीरे जो इधर पाकिस्तान से बाद अफगानिस्तान, रेगिस्तान, तजाकिस्तान, इनके साथ भी उनके संबंध भाई अच्छे हो गए, क्योंकि सभी को पता है ये जो ईरान, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ये जो है भाई
तेल के लिए बहुत फेमस है। तेल समझते हो ना, ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। तो इनके साथ संबंध अच्छे रखने के लिए यूएसए के बहुत अच्छे संबंध है, तभी आज जो है वहाँ से जो रॉ मटेरियल आता है, पेट्रोलियम आता है, तो ये संपन्न देश है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होगा, ये बात थी भाई पूरे चैप्टर के अंदर कि विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। और सबसे बड़ी जो अमेरिका के पास आज भी है यूएसए में जो सैन्य पावर है, सैन्य पावर समझते हो, शक्ति है, जो सेना की शक्ति है भाई, जिसके पास फोर्स है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, सभी को पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इस चैप्टर के अंदर जो हमें विश्व में अमेरिका के बारे में जो बताता है कि लास्ट में आके अब देखो भाई, हमने तीनों चैप्टर को अगर देखा जाए तो फर्स्ट में वर्ल्ड वार था, फर्स्ट में वर्ल्ड वार अगर देखा जाए शीत युद्ध के बारे में बताया था कि वो चैप्टर आगे पीछे दे रखे हैं। अगर मेरे हिसाब से ये होना क्या चाहिए कि जो सेकंड चैप्टर था वो आपका पहला चैप्टर होना चाहिए। लेकिन चलो, इरा ऑफ कोल्ड वार के आपने सुना, शीत युद्ध हुआ, पहले दोनों आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, दोनों के बाद फिर शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध के बाद 2 पावर बच चुकी थी। देखो हमने तक बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट चैप्टर में हमने कोल्ड वार के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने भाई जो 2 वर्ल्ड वार हुए थे उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और थर्ड चैप्टर में 2 वर्ल्ड वार के बाद हमारे पास बची थी यूएसए और भाई यूएसएसआर, इनके बारे में पढ़ा हमने। अब यहाँ इस चैप्टर में आके बता 1991 में क्या बच गया हमारे पास, ओनली यूएसए पावर में। ये देखो एक पैटर्न से भाई ये क्या हो गया, आपके तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि अमेरिका का क्या स्थान था, अमेरिका क्यों यूएसए पावर में कैसे आया, इसमें एक ध्रुवीयता कैसे थी, ईरान ने इराक पर कुवैत पर क्यों वो किया, उसको आज़ादी किसने दिलाई, ठीक है, सैन्य पावर क्या होती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बेटा बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने अच्छे से वीडियो को देखना है बेटा और समझना है कि विदाउट वीडियो देखे, देखो एक कहानी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और बुक भी उठाने की, सिर्फ आपको क्वेश्चन के बाद लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।